दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माय एक्सपीरियंस इन ऑप्थेल्मोलॉजी में। एस आई सी एस वर्सेस फेको। एस आई सी एस करवाएँ या फेको करवाएँ, इसको जानने के लिए पहले आपको थोड़ा स्फेरिकल नंबर और सिलिंड्रिकल नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये है स्फेरिकल नंबर, ये सिलेंडर का नंबर और ये नज़दीक का नंबर। कोई चश्मा दिया जाता है तो ऐसे रहते हैं। अब सिलेंडर नंबर ये है, इसको हम एस आई सी एस या फेको से कम कर सकते हैं। स्फेरिकल नंबर आप इसमें लेंस जो डालते हैं उसकी वजह से कम या ज़्यादा होता है। नज़दीक का नंबर लगता ही लगता है। तो अब आगे बढ़ें। अब इसमें एस आई सी एस जो ये पीला पोर्शन है वो आपको फेको दर्शाएगा और जो ग्रीन है वो एस आई सी एस से संबंधित रहेगा। ये हर स्लाइड में ऐसा ही रहेगा। तो एस आई सी एस में क्या करते हैं ये थोड़ा जान लेते हैं। एस आई सी एस में करते क्या है, मान लिया ये कार्निया है तो इसमें करीब 6 मिलीमीटर का इंसिजन देते हैं और ऐसे ही एक ये पॉकेट बनाते हैं और इसके थ्रू हम लेंस निकालते हैं। कटरैक्ट जो होता है, कटरैक्ट इसके थ्रू निकल जाता है और इतना ही बड़ा लेंस होता है तो लेंस इसके थ्रू अंदर डाल देते हैं। फेको में क्या करते हैं कि कार्निया है, छोटा सा इंसिजन बनाते हैं मात्र 3 mm का। अब इससे कटरैक्ट नहीं निकल सकता, ना ही 6 mm का जो रिजिड लेंस होता है इससे जा सकता है। इसलिए ये मशीन के थ्रू प्रोब डाल के मोतिया घोल करके इससे निकालते हैं और जो लेंस 6 मिलीमीटर का होता है इसको फोल्ड कर देते हैं। कुछ जैसे ये हो गया, इतना बड़ा ये फोल्ड करके फिर इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो मेंस फेको और एस आई सी एस और फेको में मेन अंतर होता है इंसिजन का, कितना बड़ा छेद बनाते हैं। तो छोटा छेद होता है, इसलिए आप देखेंगे तो जितना छोटा छेद बनाएंगे जिसमें सिलेंडर नंबर उतना कम आता है। इसलिए ये सिलेंडर नंबर को कम करने के लिए अगर फेको कराते हैं तो ये नंबर कम आएगा। इंसिजन साइज इसमें मेन है। जैसे अब पोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, वही सिलेंडर नंबर इसमें करीब करीब देखिए अब आपका आ रहा है 2, 2, 2.5, 3 सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है और फेको के केस में 0.75 ही आता है। कास्ट एस आई सी एस में आपका करीब करीब 6,000 से कम ही पड़ता है, लेकिन अगर आप फेको कराते हैं तो उसमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा स्किल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसमें शुरुआत ही करीब करीब 12,000 से होता है, फिर आगे ये बढ़ता रहता है। आगे चाहे जितना बढ़ा देते हैं वो लेंस के ऊपर है, 20,000, 22,000, 24,000, 40,000, 80,000 तक जाता है। तो मशीन रिक्वायर्ड होती है, स्किल की ज़रूरत होती है, इसलिए फेको महंगा पड़ता है। इसमें मशीन ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये आपको सस्ता पड़ता है। पोस्ट ऑफ विजन। पोस्ट ऑफ विजन लॉन्ग टर्म में लगभग चाहे एस आई सी एस कराएँ चाहे फेको कराएँ, दोनों में लगभग बराबर ही रहता है। इसमें विजन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। रिहैबिलिटेशन, जल्दी रिकवरी। अब जल्दी रिकवरी आपको फेको में मिलेगी। जल्दी रिकवरी चाहिए तो आपको फेको करा लीजिए। अगर बहुत जल्दी नहीं है आपको तो एस आई सी एस थोड़ा सा टाइम लेता है। इसमें 1.5 महीने में आपका चश्मा टेस्ट होता है, इसमें 1 महीने में चश्मा टेस्ट होता है। IOL लेंसेज। अब एस आई सी एस में हाइड्रोफोबिक लेंस डालते हैं और ये जो रिजिड लेंस बनते हैं वो हाइड्रोफोबिक ही होते हैं, जो कि बेस्ट होते हैं। और ये फेको में फोल्डेबल डालते हैं, इसमें रिजिड नहीं पड़ सकता क्योंकि 3 मिलीमीटर से
3 मिलीमीटर का लेंस रिजिड नहीं बनता है। इसको फोल्डेबल यानी फोल्ड करके ही इसमें डाला जा सकता है। इसमें केवल फोल्डेबल लेंस बन पड़ता है, जबकि SICS में हाइड्रोफोबिक बेस्ट होता है। फोल्डेबल में ये कॉस्टली बनते हैं, पैसा ज़्यादा इसमें लगता है। बात रही झिल्ली की, तो झिल्ली जब भी रिजिड लेंस डाला जाएगा तो झिल्ली इसमें कम बनती है। अगर 100 केस होते हैं तो 2 ही केस में झिल्ली देखा गया, पाया गया। लेकिन अगर फेको करते हैं, इसमें फोल्डेबल लेंस होता है, फोल्डेबल लेंस झिल्ली बनने को कम रोक पाता है, ये मोर देन 3% होता है। तो झिल्ली फेको कराने वाले में फोल्डेबल लेंस में ज़्यादा बनती है। टाँका टाँका पहले लगता था जब ECCE होता था। ECCE अब नहीं होता है ऑपरेशन ECCE। इसमें पॉकेट नहीं बनाते थे, पूरा का पूरा लेंस, जैसे ये कार्निया है तो इतना ये पूरा कट करके फिर ये लेंस इसमें टाँका से जोड़ते थे। जबकि अब ना तो SICS में ना तो फेको में टाँका नहीं लगता। टाँके ना लगने की वजह से रिहेबिलिटेशन जल्दी होता है, पोस्ट ऑप इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और आप गर्मी में भी ऑपरेशन करा सकते हैं। स्किल रिक्वायर्ड, SICS में बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, एक पर्सन ही कर सकता है। जबकि फेको कराने में स्किल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और इसमें कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब SICS अपने देश में, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मोतियाबिंद की भरमार रहती है, जो कि SICS से पॉसिबल है सबसे ज़्यादा करने के। तो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा SICS ही होता है। फेको नंबर 2 पे होता है। फेको थोड़ा सा कॉस्टली होता है, टाइम टेकिंग होता है और जल्दी नहीं प्रोसेस होती है, पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए फेको कम होती है अपने देश में। चश्मे पर निर्भरता, अब चूँकि पहले ही बता चुके हैं कि सिलेंडर नंबर फेको में कम आता है, इसलिए फेको कराने में आपका चश्मे का नंबर 0.75 है, आप लगाएं या ना लगाएं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ने के लिए लगाना पड़ता है। SICS में नंबर थोड़ा सा ज़्यादा आता है, इसलिए निर्भरता चश्मे की ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ SICS का मॉडिफिकेशन करके हम लोग टेम्पोरल भी करते हैं, जिसमें उस सिलेंडर नंबर को हटाया भी जा सकता है। इसलिए अगर SICS को मॉडिफाई कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है फेको से। पेन रेडनेस, अब पेशेंट जब देखता है ऑपरेशन करने के बाद मेरी आँख लाल है, अरे दर्द हो रहा है थोड़ा सा, तब वो सोचता है कि यार फेको बढ़िया होता है। और SICS जब कराते हैं तो उसमें ये पेन रेडनेस थोड़ा रहती है। फेको कराने में पेन रेडनेस ना के बराबर होती है, आँख बिल्कुल सफ़ेद होती है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि फेको कराएं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात करूँगा तो इसमें देखा जाए तो अगर मोतिया ज़्यादा पका है और पैसे की कमी है तो वो SICS, जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे SICS की, इसमें हम टेम्पोरल SICS करते हैं जो कि मॉडिफाइड SICS है। इसमें मान लिया आपका सिलेंडर नंबर ज़्यादा आता है, जो हम पहले समझाए हैं। अगर सिलेंडर नंबर टेम्पोरल SICS में कम हो जाता है, जबकि फेको में नंबर वही रहता है जैसा आपकी आँख में पहले से नंबर रहता है। दूसरा है, अगर कम पका है तो फेको प्रेफर करता हूँ। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि फेको और SICS में लॉन्ग टर्म में विजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप चाहे जो ऑपरेशन कराएं। अगर आप सक्षम हैं तो फेको करवाइए, अगर थोड़ा सा पैसा कम है जैसे कि इंडिया के पॉपुलेशन में तो SICS भी बेस्ट है। पोस्ट ऑफ विजन लॉन्ग टर्म में दोनों में समान रहता है। फिर SICS एक ओपन सर्जरी जैसे है, जैसे कोई भी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन होता ओपन सर्जरी हो गई, और फेको एक तरह से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।